हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स में पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिद्ध करें अवतल दर्पण का सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, इसको हम लोग आज सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे वो आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण बना लिया है। ये हमारा m और ये m डैश। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये पूरा हमारा ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये जो बनाया है ये हमारा अवतल दर्पण है। उसके बाद ए बी एक वस्तु रखी है दर्पण के सामने। दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की समांतर किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, और दूसरी किरण वस्तु से वक्रता केंद्र से होते हुए वापस उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ए डैश बी डैश। ठीक, तो इसको सिद्ध कैसे करना है वो आगे हम लोग देखेंगे। इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए। इसी चित्र के माध्यम से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, एम और एम डैश क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। ए बी हमारा वस्तु है। ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। एफ हमारा वक्रता, एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी है। पी से लेके पी एफ तक, पी से पी एफ तक की दूरी हमारी क्या है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, तो इसको एफ से लिखेंगे। और पी से लेके सी तक के बीच की दूरी क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला कैसे था, एफ बराबर r/2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2f इज इक्वल टू r, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इतना हो गया। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ए बी वस्तु है तथा ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक, पी एफ हमारा क्या है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो उसको हम लोग एफ से लिख लेंगे। और पी बी हमारा क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी है और प्रति अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग वस्तु दूरी माइनस में लेंगे। उसके बाद पी और बी डैश दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं। ठीक है, तो पी बी डैश इज इक्वल टू वी है। तो वी भी हमारा दर्पण के सामने बन रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए हमारा यह कोण बराबर होगा। उसके बाद एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी बराबर क्या होगा, एकांतर कोण होगा, इसलिए ये दोनों कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इससे क्या हो गया, हमारा ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि दोनों सर्वांगसम है। अभी दोनों त्रिभुज हमारा क्या सर्वांगसम सिद्ध हो गया। इसके बाद क्या है, इस किसके द्वारा सिद्ध हुआ है, ट्रिपल ए यानी ए के द्वारा। ठीक है, तो अतः क्या होगा, ए बटे बी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सी समीकरण ए एक मान लेंगे। फिर ट्रायंगल एन पी एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज एन पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में देखेंगे। तो उसमें क्या है, हमारा कोण एन पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री है। ठीक, तो ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का है। उसके बाद कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण एन एफ पी दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है। तो
को त्रिभुज एन पी एफ सर्वांशम होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के ए के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन पी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद इससे क्या होगा, एन पी की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू क्या है, हमारा एन पी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो एन पी की जगह हम लोग ए बी रख देंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। इसके आगे देखते हैं। फिर समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को, ठीक है। तो समीकरण 1 2 से क्या हो गया, बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बी सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी, और बी डैश सी को कैसे लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, बराबर पी एफ। पी एफ हमारा क्या है, दर्पण से फोकस के बीच की दूरी है, तो हम लोग पी एफ को एफ लिख सकते हैं, और फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए हम लोग माइनस एफ लिखेंगे। उसके बाद है नीचे बटे में बी डैश एफ, ठीक है। तो बी डैश एफ को क्या करेंगे, बी डैश एफ को कैसे लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ हमारा फोकस दूरी हो गया, पी एफ को हम लोग एफ से लिख सकते हैं। फोकस हमेशा माइनस में रहेगा, इसलिए माइनस में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन में हम लोग सबकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो पी बी क्या है हमारा, दर्पण से वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, तो यू लिख देंगे, और ये हमें ऋणात्मक साइड है यानी माइनस में है, इसलिए इसको माइनस साइड लिखेंगे। और पी सी, पी सी क्या है हमारा, त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो उसको आर से लिख लिया हमने, ठीक, बटे पी सी क्या था, आर है, तो आर लिख लिया। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा दिया। और पी बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये माइनस में रहेगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण में दर्पण की ही साइड है, ठीक है, इसलिए ये माइनस में रहेगा, बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एफ बटे माइनस वी माइनस माइनस एफ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे सब लिख दिया है कि पी भी हमारा वस्तु की दूरी है, और पी बी डैश हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। और ये एफ हमारा कैसे आया, एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो आर बराबर 2f हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आर लिखा है वहाँ पे 2f लिख सकते हैं। तो माइनस यू इज इक्वल माइनस यू माइनस ब्रैकेट में माइनस 2f लिखेंगे, माइनस एफ लिखेंगे, 2f लिखेंगे, क्योंकि ये फोकस की दूरी माइनस में ही रहती है, ठीक है। उसके बाद आर की जगह फिर से माइनस 2f लिखेंगे, फिर माइनस माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एफ बटे माइनस वी माइनस ब्रैकेट में माइनस एफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का, इसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सारे माइनस के चिन्ह ब्रैकेट खोल के सही कर लेंगे, तो माइनस यू ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 2f हो जाएगा, बटे माइनस 2f प्लस वी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस वी को माइनस यू से करेंगे तो प्लस यू वी हो जाएगा। फिर उसके आगे माइनस 2vf हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस साइड से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा 2f स्क्वायर माइनस वी एफ। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, ठीक है, कट हो गया। उसके बाद क्या बचा हमारा, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ प्लस 2vf, ठीक है, इतना बचा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ प्लस 2vf बचा, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है। अब इन तीनों को यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, देखिए दूसरी लाइन में हम लोगों ने भाग दिया है, तो जो जो कट होगा उसको हम लोग कट कर देंगे।
तो यू वी इसमें कट हो जाएगा, तो ये और ये कट हो गया, तो क्या बचा, एफ बचा। माइनस का साइन लगा दिया, उसके बाद जो जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो हमारा क्या बचा, वी बच गया, इक्वल टू में भी ऐसे करेंगे, वी और एफ को कट कर देंगे, वी और एफ को, तो क्या बच जाएगा, यू बच जाएगा। तो जो बच गया उसको लिख लेंगे, वी बटे एफ माइनस वी बटे 1/f-1/वी बराबर 1/u। तो इन सबको एक साइड कर लेंगे, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा इस तरह से सिद्ध हो गया, ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।